हेलो एवरीवन, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लेन मिरर के ऊपर प्रीवियस क्लास हम लोग काफी कुछ चीजें थ्योरी पढ़े ना, और वो थ्योरी सबको अगर हम दोबारा रिकॉल करें तो समय गवाएंगे। हम लोग पढ़ के आए हैं तो आंसर अभी सीधे सीधे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज थीटा। कोई रे ऐसे आया, ऐसे रिफ्लेक्ट किया, ऐसे गया, ये एंगल 30 डिग्री दिया है। रिमेंबर the deviation here what is deviation delta। ये इतना मोटा क्यों चल रहा है? थोड़ा सा पतला कर देते हैं इसको। और हाँ, यहाँ पर हम देखना चाहते हैं व्हाट इज द डेविएशन, तो हम कहेंगे हियर डेविएशन डेल्टा कितना है। देखो तो रे ऐसे आ रहा था, अब ऐसे जा रहा है। दिस होल थिंग इज द डेविएशन, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 180 प्लस 30, दैट इज 210 डिग्री। दिस इज द डेविएशन, बट बाय फॉर्मूला द डेविएशन इज 360 माइनस 2 थीटा। तो क्या मिला? 360 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 210 और 2 थीटा इज इक्वल टू 150, मतलब थीटा इज 75 डिग्री। है ना सिंपल क्वेश्चन। जिनको समझ में आया है वो फटाफट कर लेंगे। क्वेश्चन में एकदम दम नहीं है, लेकिन इजी क्वेश्चन। जिनको फॉर्मूला याद था वो फटाफट कर लेंगे। क्या सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस। अगला, कीपिंग ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन फिक्स्ड। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को फिक्स रखते हुए, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को फिक्स रखते हुए अगर हम सोर्स को दूर ले लेंगे, सोर्स को दूर ले लेंगे तो जो अम्ब्रा रीजन है वो बढ़ेगा कि घटेगा? देखो अम्ब्रा रीजन ये, अगर मैं ये जो सोर्स है इसको अगर मैं थोड़ा और भी दूर ले लेता हूं ऐसे, तो क्या हो रहा है? देखो तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये रे ऐसे आने लगा, है ना, ये ऐसे आने लगा। अच्छा, और ये सो यू सी इट इज रिड्यूसिंग इन साइज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि बड़ा हो रहा है? देखो तो क्या हो रहा है साइज में। ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था ऐसा था, ठीक है, थोड़ा इसको गोल कर देते हैं। हाँ, ये ऑब्जेक्ट था। अब जो रे ये अगर यहां पर करने की बजाय यहां से डालेंगे, ऑब्वियसली दिस विल फॉल समवेयर हियर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, यहां से अगर कोई रे डालेंगे तो इट विल बी फॉलिंग समवेयर हियर, है कि नहीं? ऊपर गिरा। और यहां से डालेंगे तो ये कहां गिरेगा? नीचे। एक ही लाइन में नहीं है, बोल के ड्रॉ करने में मुश्किल हो रहा है। बट यू क्लियरली सी कि यहां से ड्रॉ करो इस पॉइंट को लेके। यू कैन थिंक ये एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई सोर्स है, और अगर यहां से डालेंगे स्क्रीन पे वो जहां पे गिरेगा। सेम ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम दूसरा सोर्स लेते हैं, यहां पे यहां से डालेंगे तो कहां गिरेगा? देखो तो यहां से डालेंगे तो ऐसे करके इसके ऊपर से ही गिरेगा, है कि नहीं? इसका मतलब अम्ब्रा साइज विल ग्रो। अब हो गए अम्ब्रा साइज विल इंक्रीज। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? आंसर हुआ इंक्रीजेस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल बिटवीन मिरर्स इज 29 डिग्री। दिया है कि एंगल 29 डिग्री है, तो पहले सॉल्यूशन के लिए हम लोग निकालेंगे m इज 360 बाय 29। अगर ये 30 होता तो 12 होता। अब ये 12 पॉइंट
अरे ये 30 होता तो 12 होता, ये 29 है तो 12 से भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। n इज लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m दैट इज 13, है ना। अच्छा तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ ए तो बाइसेक्टर पे है, इसका नंबर ऑफ इमेजेस होगा 13 minus 1 that is 12. Number of images of B will be 13 because B is unsymmetrically placed and N is odd. Okay. यहाँ पे कोई एक कैमरा रखा हुआ है पोल पे, देखो दिया है कि ये जो कैमरा है ये पूरा पोल का इमेज को इस मिरर में कैप्चर करना चाहता है। मिरर कम से कम कितना होना चाहिए। अब मिरर ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये मेंशन है, तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि पोल का ऊपर वाले हिस्से से कोई चीज अगर रिफ्लेक्ट करके आ रहा है कोई रे, तो आके वो मिरर की आंखों में, कैमरा की आंखों में गिरना चाहिए, है कि नहीं। और इसलिए हमें इससे ऊपर वाला बड़ा वाला कैमरा नहीं चाहिए, हमें कैमरा तो यहां तक होने से हमारा काम निकल जाएगा। वी शुड हैव कैमरा अप टू दिस पॉइंट। अच्छा अगर ये बात है तो सोचो कि ये बात है तो हम कहेंगे कि कैमरा कितना हाइट होना चाहिए, इतना हाइट होना चाहिए। यू क्लियरली सी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। इसका मतलब ये लेंथ है कितना, 2 मीटर, 1 मीटर। तो क्या बता सकते हो एज कितना होगा, 8 + 1 9 मीटर। सो आंसर इज एज मिनिमम इज 9 मीटर। अगला क्वेश्चन, घड़ी में बजा है 4:40, पूछा है इमेज में कितना बजेगा। तो मैं क्या करता हूं, ये पूरा चीज का क्या करता हूं, मिरर बना देता हूं। यू विल सी, देखो ये बन गया, ये बन गया। Now you clearly see the image. पूरा इमेज आपके सामने है, देख लो इमेज आपके सामने है। तो अगर ये 440 हुआ था तो ये कितना हो जाएगा, 720। तरीका क्या था, इमेज टाइम इज इक्वल टू 12 o'clock minus object time, that is 12 minus 440 is equal to 720। सो आंसर हो गया 720। क्या सबको समझ में आया? यस। नेक्स्ट, ये फिगर शोन, इन फिगर शोन ए कौन है भाई, ए भी तो मैं दिखा नहीं। अच्छा ये ए है, ठीक है, ये ए है। ए raises his left hand and B is able to see the image of A in mirror 2. The image of A as seen by B raises which hand? इसको जो इमेज दिखेगा इसमें वो कौन से हाथ उठाता हुआ नजर आएगा। इसका इमेज जब मिरर 1 में बनेगा लेटरली इन्वर्टेड बनेगा, नहीं, उस इमेज का इमेज इसमें बनेगा, ए का इमेज नहीं बनने वाला इसमें। तो ए का जो इमेज बनेगा इधर, ए का जो इमेज बनेगा, सॉरी, ए का जो इमेज बनेगा मिरर 1 में वो कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसा, है कि नहीं। लेकिन इसका जो इमेज इसमें बनेगा, इसका जो इमेज इसमें बनेगा वो कैसा बनेगा, उसका इमेज तो फिर से उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। इसका इमेज फिर से उल्टा बन जाएगा, ऐसे बनेगा। आर यू गेटिंग? और यहाँ पर जगह की थोड़ा कमी है, ये इमेज इसका यहाँ पे नहीं बनेगा, बनेगा कहाँ पे,
इसके सीधे में बनेगा, ये है, मैं छोटा कर देता हूं फिगर को अभी। यस, तो बी को ए का इमेज कहां पर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज को जॉइन करता हुआ लाइन मिरर को परपेंडिकुलर होता है। तो बी को जो इमेज दिखेगा वो यहां पे है। कौन सा हाथ उठाया हुआ है? राइट हैंड। ये अगर लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड होगा, ये कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज लेफ्ट हैंड। क्या आपको समझ में आया कि M2 में ये जो इमेज है उसका इमेज कैसे यहां पे बन रहा है? बिकॉज द लाइन जॉइनिंग द टू इमेज ऑब्जेक्ट, ये बन गया ऑब्जेक्ट इसके लिए, ये इमेज बन गया इसके लिए ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज को जोड़ता हुआ लाइन M2 को परपेंडिकुलर होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए इसका इमेज इस मिरर में यहां पे बन रहा है। समझ में आया? तो कौन सा हाथ उठाता हुआ नजर आएगा? लेफ्ट हैंड। अगर दो मिरर की जगह 3 मिरर होते फिर से क्या हो जाता? राइट हैंड। राइट हैंड हो जाता। हाँ, समझ में आ गया। नेक्स्ट पूछा है कि ये कोई एक मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है 2 मीटर दूरी पे, बताओ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। चलो पहले पता करते हैं कि कहां होगा इमेज। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, मैं मिटाता हूं खाली जगह बनाने के लिए। मैं ऑब्जेक्ट अगर यहां पर हुआ, ये अगर हुआ मिरर का एक्सटेंशन, तो हम कहेंगे ठीक है, ये अगर हुआ मिरर का एक्सटेंशन तो इमेज कहां पे बनेगा भैया? इसके सीधे में यहां पे बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? The line joining the object and image is always perpendicular to the mirror. ये ध्यान रखना, अगर ये बन गया ऑब्जेक्ट तो ये बन जाएगा इमेज। आपको क्या पूछा है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया क्या है? दिया कि ये है 2 मीटर्स। अच्छा ठीक है, ये अगर 2 मीटर है, लेट मी ड्रॉ इट एंड शो इट। हमें पता करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑब्वियस है कि ये डिस्टेंस इतना होगा, ये डिस्टेंस उतना होगा। ये O है, ये I है। चलो ये पॉइंट को A मानते हैं और ये पॉइंट को B मानते हैं। आपको OB पता चल जाएगा तो उसका डबल कर दोगे। OB कितना होगा भाई? ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल कितना है? 30। ये एंगल भी है 30 डिग्री। सॉल्यूशन लिखते हैं। इन OAB ट्रायंगल, थोड़ा ट्रायंगल को ड्रॉ करके देखो। ऐसा है ना? फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये डिस्टेंस 2 मीटर है। ये O है, ये A है, ये B है। क्या आप जानते हो कि OB बाई OA क्या होता है? अब ये थीटा है तो सामने वाला को परपेंडिकुलर कहते हैं। P बाई H, इट इज P बाई H, दैट इज sin 30। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस, ये हो गया sin 30। ठीक है, और sin 30 होता है 1/2। OB कितना है? OB तो मालूम नहीं है, लेकिन OA मालूम है। OA कितना है? 2 मीटर। OA इज 2 मीटर। तो फिर OB क्या बन गया? 1 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस, क्या ये OB 1 मीटर समझ में आ गया सबको? है ना? तो डिस्टेंस बिटवीन O एंड I कितना हो जाएगा? 1 + 1, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इमेज फ्रॉम मिरर, इससे मैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? हाँ सर। देखते हैं तुम लोग क्या किए हो। अभी आंसर तो देखेंगे। नंबर 8 बोल रहा है कि ये जो इमेज है किसका है? A का, B का, C का?
क्योंकि द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। यस, ये लाइन तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये लाइन भी तो परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ये कुछ परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो आंसर हो गया बी। नंबर 9, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड इफ मिरर इज रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय 5 डिग्री, रिफ्लेक्टेड रे rotates clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Sir, clockwise. Clockwise. By 10 degrees. By 5 into 10 degree is equal to 10 degree. Correct. आप लोग आंसर लिखो। दिया है कि ये क्वेश्चन में देखो, दिया है कि अगर इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री था तो डेविएशन था 228 डिग्री। अगर इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री होगा तो डेविएशन क्या होगा? सोचो। समझ में नहीं है। देखो यहाँ पर कोई इंसिडेंट रे गिर रहा है, ऐसे रिफ्लेक्ट किया, ऐसे गया, तो डेविएशन कितना हुआ? 228 डिग्री। कब? जब ये इंसिडेंट रे मिरर 1 पे 30 डिग्री एंगल पे गिर रहा है। इंसिडेंट रे मिरर पे 30 डिग्री एंगल पे गिर रहा है, तब अगर इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री होता, 30 डिग्री की जगह 45 डिग्री होता, तो डेविएशन कितना होता? आप जानते हो, डेविएशन इज 360 minus 2 theta, where theta is this. Does it depend upon the incident angle? No. इंसिडेंट एंगल कुछ भी ले लो, डेविएशन तो मिरर के बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो क्या लिखेंगे? डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ, delta is independent of I, angle of incidence. So deviation remains same as कितना था डेविएशन? 228 डिग्री to 228 डिग्री, same as 228 डिग्री। क्या मेरी क्वेश्चन सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस सर, यस सर। 10 की 10 क्वेश्चन हम बना चुके हैं, है ना? तो आप लोग अच्छी ट्राई कर लिए। आगे और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कम प्रिपेयर टू द क्लास, सारा वीडियो को प्रॉपरली देखिए, नोट्स प्रिपेयर करके प्रॉपरली आइए, तो ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।